हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट। एक लाइन की क्वेश्चन ये है, दूसरी ये है जो इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है एंड पास थ्रू 111। तो और 111 से क्या होती होगी, पास होती होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होती है हमारी गिवन कंडीशन। दो लाइन दे रखी, जैसे हमारे पास एक लाइन की क्वेश्चन ये है, दूसरी लाइन की क्वेश्चन ये है। तो हमारे क्या होने चाहिए, जो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा डायरेक्शन रेशियो है, इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन के केस में। और दूसरा जो ये डिटर्मिनेंट है, ये जीरो के बराबर आना चाहिए। कौन सा डिटर्मिनेंट, x2 माइनस एक्स वन। यहाँ पे देखो, ये x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, यानी कि y2 इसका जो पॉइंट है y2 और y1। ऐसे ही z2 माइनस z1 यहाँ से मिलेगा, z1 इस लाइन से मिलेगा। और इनके रेशियो A1 A2 B3 इस प्रकार से हमारी रोज़ में लिख दो आप। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो तीसरी रो में लिखे। इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो जीरो के बराबर आना चाहिए। ये क्या होती है, गिवन कंडीशन होती है इंटरसेक्शन लाइन की। तो अब देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो, मुझे क्या कह रखा है, मुझे कह रखा है इन दोनों लाइन से तो गुजरती है, यानी कि इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है जी, इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा कह रखा है जो वो लाइन है वो 111 पॉइंट से गुजरती है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कोई भी लाइन जो हमारा प्लेन में एक पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होती है, उसकी क्वेश्चन क्या होती है, वो होती है हमारी एक्स माइनस जो भी पॉइंट दे रखा है, एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या है, वन से जा रही है, एक्स माइनस वन। और डायरेक्शन रेशियो हमें पता नहीं है तो हमने ए ही ले लिया। और यहाँ पे जैसे वाई माइनस क्या हो जाएगा, जो वाई पॉइंट क्या है यहाँ पे, वन है, तो वाई माइनस वन बाई बी इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा क्या, जेड माइनस ये वाला पॉइंट, जो जेड की वैल्यू है यहाँ पे वन, तो जेड माइनस वन बाई सी। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई, जो 111 पॉइंट से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे देखो, एक और देखो यहाँ पे, जैसे एक और क्या देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ठीक है जी, और जो ये लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी नहीं होंगी, ये कुछ इस प्रकार से समझ लो। ये कुछ इस प्रकार से, ये जो लाइन है ये वाली सपोज ये L1 थी, और ये जो दूसरी लाइन ये L2 इस प्रकार से जा रही थी। और एक तीसरी लाइन ये गुजरी, सपोज हमने कहा ये कौन सी है, जो हमारा 111 पॉइंट से भी जा रही है, तो हमने कह दिया इसको L3 लाइन कह दिया। तो ये जो इक्वेशन लिखी मैंने इस L3 की लाइन की लिखी, जो 111 पॉइंट से गुजर रही है, तो उसकी लाइन इक्वेशन ये लिखी मैंने। अब देखो, ये L1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो L1 पॉइंट क्या है यहाँ पे, L1 लाइन कौन सी है, लाइन सॉरी, L1 लाइन ये है। तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे जो इंटरसेक्टन वाली जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ये फॉलो करके देखो। यही तो करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाँ इसमें चलो सही है ये। तो ये अगर इंटरसेक्ट करती होगी, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती होगी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं। देखो, मुझे ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, ये ए बी सी है, ये और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं सीधे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करता हूँ, ये डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे अभी बता दो। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन थी पहली लाइन की, और ये यहाँ पे देखिए, ये हमने कहा ये लाइन वन, जो लाइन थ्री है हमारी, जो हमने मानी है 111 से जा रही है, उसकी इक्वेशन लिखी। तो ये और जो लाइन वन है वो क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है इंटरसेक्ट लाइन प्रॉपर्टी के लिए वो जो ये डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू है वो ये फॉलो करनी चाहिए इस लाइन को। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या कर दिया, इन दो लाइन की जो जो वैल्यूज़ थी, x2 माइनस एक्स वन, तो x2 क्या है, ये है, x1 ये है, ऐसे y2 ये है, y1 ये है, ये लिखा। z2 माइनस z1 किया तो ये लिखा। ऐसे ए बी सी ये लिख दिया अपनी जगह। और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4 बराबर किसके बराबर होना चाहिए, जीरो बराबर होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, ये जो डिटर्मिनेंट थी इसको सॉल्व किया इस प्रकार से। इसको सॉल्व किया तो मेरे पे क्या है, ये एक इक्वेशन आई। अब ऐसे ही इसी मैनर में यहाँ पे क्या होगा, जो ये लाइन होगी जो कि 111 से गुजर रही थी, जैसे ये वाली थी x माइनस वन बाई ए इक्वल टू क्या थी आपकी, वाई माइनस वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस वन बाई सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जैसे हमने ये पहली लाइन के लिए एक गिवन कंडीशन निकाली। जो पहली लाइन है, एक तो वन से गुजर रही थी वो लाइन, और जो L1 लाइन थी, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये गिवन कंडीशन लगाई, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली। तो सेम क्या करेंगे, सेम हम दूसरी लाइन के लिए करेंगे। सेम दूसरी लाइन यानी कि वो एक तो 111 से गुजर रही जो,
तो वो L2 को जो L2 लाइन है इसको भी तो काट रही है। L2 लाइन की इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते थे, हमें ये दे रखी थी। तो ये L2 लाइन है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया भी था आपको। तो ये इसको भी काटेगी, तो मैंने क्या कर दिया, ये वाली लाइन यहाँ नीचे लिख दी इसकी इक्वेशन को, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने ये वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखी, और ये जो 1 1 1 से गुजर रही थी ये थी। यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई की, ये डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 डिवाइड ABC, इसके डायरेक्शन रेशियो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। तो फाइनली यहाँ से भी एक गिवन कंडीशन मिली, -6a माइनस 5b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 2 मिली थी वो लिखी, और इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर से मिली थी वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे ABC का जो रेशियो है वो पता किया। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में है, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, A डिवाइड बाई इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B डिवाइड बाई बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी करना है वो किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। और तो ABC का हमें रेशियो पता चल गया। यहाँ से ABC का रेशियो क्या है, A रेशियो B रेशियो C, आपको क्या मिला यहाँ से 3:10:17 मिला। तो यहाँ से ABC की वैल्यू पता चल गई आपको। अब ये जो ABC की वैल्यू है ये आप कहाँ पुट कर दो, जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी वाली इक्वेशन, जो हमारी लाइन 1 की इक्वेशन थी, जो 1 1 1 से गुजर रही थी, जैसे यहीं पे दिख रहा है आपको, यही तो लाइन थी जो 1 1 से गुजर रही थी और इंटरसेक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या, A क्या मिला था हमें 3 मिला था, और B क्या मिला था हमें 10 मिला था, और C मिला था 17। तो ये सारा पुट किया यहाँ पे, यही क्या है हमारी, यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी यही हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर लाइन हो जाएगी, जो क्या हो रही होगी, 1 से गुजर रही होगी, और दोनों लाइन 1 और लाइन 2 को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो की इसके लिए। तो आपने यहाँ से देखा, पहले हमें लाइन थी, पहले हमने 1 1 1 से गुजरने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो पता की, फिर हमने यहाँ से क्या किया, कंडीशन लगाई, जो ये लाइन 1 1 1 से गुजर रही है L1 को भी काट रही, लाइन 1 को, लाइन 2 को भी काट रही, और जो इंटरसेक्ट लाइन की प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो की, वहाँ से एक रिलेशन मिली, उसको इक्वेशन 1 माना। ऐसे ही दूसरी लाइन के साथ किया, तो दूसरी लाइन के लिए एक दूसरा रिलेशन मिला, वो इक्वेशन 2 माना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया। तो यहाँ से ABC का हमें रेशियो पता चला 3:10:17 है। तो हमने क्या किया, लास्ट में जो ये रेशियो था वो अपनी जो लाइन थी जो हमने 1 1 1 से गुजर रही थी, जैसे ये x-1 वाली, इसमें ABC की वैल्यू पुट कर दी। तो यही क्या आ गई, हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन आ गई, जो कि हमें पूछा गया था, जो कि हमें क्या पूछा गया था कि 1 1 1 से गुजरती है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।